सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। अलंकार काव्य में भाषा को शब्दार्थ की दृष्टि से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। अलंकरोति इति अलंकार अर्थात जो अलंकृत करे, सुशोभित करे, वह अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार सुवर्ण आदि आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं। तो यहाँ पे 3 बहुत ध्यान रखिएगा कि अलंकार के जो मुख्य हैं वो 3 भेद हैं। आगे बढ़ते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार एवं उभयालंकार। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शब्दालंकार। जिन शब्दों के प्रयोग के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के निम्नलिखित भेद हैं: अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक एवं श्लेष। तो सबसे पहले अनुप्रास के बारे में जानते हैं। अनु तथा प्रास शब्दों से बना है। अनुप्रास जो है अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर बना है। अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार तथा प्रास शब्द का अर्थ है वर्ण। तो स्वरों में विषमता के बावजूद जब व्यंजनों की समानता हो तब अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे बाकरगंज के बाकीपुर में बनवारी लाल बनिया वास करता था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बा, का तथा रा वर्ण का उच्चारण बार बार हो रहा है, अतः यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। कौन कौन से, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला है छेकानुप्रास, जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास होता है। जैसे उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में नहीं बसी। यहाँ मधुर मुस्कान में की आवृत्ति एक ही क्रम में एक ही बार हुई है। आगे बढ़ते हैं। वृत्यनुप्रास, जहाँ वृत्ति के अनुसार एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ व्यक्तनुप्रास होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके फूल सो जल परसन हित मनोह सुहाए। यहाँ त की आवृत्ति अनेक बार हुई है। लाटानुप्रास, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, तो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। इन दोनों पंक्तियों में शब्द प्रायः एक समान है और अर्थ भी एक समान है, अतः यह लाटानुप्रास अलंकार है। अब आपका आता है श्रुत्युनुप्रास, जहाँ एक ही व्यंजन नहीं किंतु समान उच्चारण वाले व्यंजन बार बार आते हैं, उसे श्रुत्युनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तुलसीदास शब्द में 5 व्यंजन हैं और पांचों समान उच्चारण वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अत्यानुप्रास, छंद के चरणों में अंत में समान वर्णों के आने पर अत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे गुरुपद रज मृदु मंगल अंजन मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। नेक्स्ट है हमारा वक्रोक्ति। किसी कथन को सुनने वाला यदि दूसरे अर्थ में कल्पना कर लेता है अथवा उस कथन से ही उत्तर ध्वनित होता है, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे किति न गोकुल कुल बधू काहि न केहि सिख दीन, कौन तजी न कुल गली है मुरली सुरलीन। वक्रोक्ति अलंकार 2 प्रकार के हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। अब बात करते हैं यमक अलंकार की, जहाँ अर्थ की भिन्नता रखने वाले अक्षर समूह जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों की समानता हो बार बार आते हैं, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साई ही ना भूली, दई दई क्यों करत है दई दई सु कबूली। यहाँ दई दई का भिन्न भिन्न अर्थों में 2 बार प्रयोग हुआ है।
पहले दई का अर्थ होता है दैव या भाग्य, दूसरे दई का अर्थ है दिया। अतः यहाँ यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो किंतु उसके अर्थ अनेक हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हों। जैसे चिर जीवो जोरी जुरे क्यों, न स्नेह गंभीर, को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ वृषभानुजा के अर्थ हैं वृषभानु की पुत्री राधा, वृषभ की अनुजा गाय। इसी प्रकार हलधर के अर्थ हैं बलराम, हल को धारण करने वाला बैल। आगे बढ़ते हैं अर्थालंकार, जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार दिखाई पड़ता है वहाँ अर्थालंकार होता है। उस सौंदर्य के लिए एक शब्द के बदले उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करने से भी वह चमत्कार ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज मुख हर्षे लोचन भृंग। अर्थालंकार के निम्नलिखित 17 भेद हैं, तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा उपमा अलंकार, जहाँ रूप रंग गुण आदि किसी उभयनिष्ठ धर्म के कारण किसी वस्तु की किसी दूसरी श्रेष्ठ अथवा अधिक प्रसिद्ध वस्तु से समानता दिखाई जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके 4 भेद हैं, उपमान, उपमेय, वाचक तथा साधारण धर्म। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें सागर तथा गिरि उपमान, मन और हृदय उपमेय, सावाचक तथा गंभीर एवं ऊंचा साधारण धर्म हैं। जिस प्रसिद्ध वस्तु की उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाला शब्द जैसे ज्यों, सम, सा, सी, तुल्य, नाई आदि। साधारण धर्म, जिस गुण क्रिया आदि की समानता जहाँ दिखलाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। यह उपमेय तथा उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण है। जैसे नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, इसमें कांति उपमेय, नीरद उपमान, कल साधारण धर्म, सी वाचक शब्द है। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उस अलंकार को रूपक अलंकार कहते हैं। यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई पड़े। जैसे बीती बिहावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर में पनघट, तारा में घट तथा उषा में नागरी का अभेद कथन है। रूपक अलंकार के निम्नलिखित भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक व परंपरित रूपक। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। जब उपमेय में उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पीताम्बर ओढ़े श्याम कृष्ण उपमेय में नीलमणि पर्वत पर प्रभातकालीन धूप उपमान की संभावना की गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद हैं वस्तुप्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। अब बात करते हैं उपमेयोपमा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान को परस्पर एक दूसरे का उपमान उपमेय बना दिया जाए वहाँ उपमेयोपमा अलंकार होगा। जैसे राम के समान शंभु, शंभु सम राम हैं। यहाँ 2 उपमाएं एक साथ प्रयुक्त हुई हैं परंतु दोनों उपमाओं के उपमेय और उपमान क्रमशः उपमान और उपमेय में परिवर्तित हो गए हैं। अब आता है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु, व्यक्ति या वस्तु की अत्यंत प्रशंसा के लिए बात इतनी बढ़ा चढ़ा कर कही जाए कि वह संभव न हो, अर्थात जहाँ उपमेय के संबंध में अतिशय लोक सीमा का अतिक्रमण करने वाली उक्ति हो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार के 6 मुख्य भेद हैं। रूपकतिशयोक्ति,
भेदक्तिशयोक्ति, असंबंधितशयोक्ति, संबंधितशयोक्ति, आक्रामकतिशयोक्ति एवं अंत्यातिशयोक्ति। अब बात करते हैं उल्लेख अलंकार की। जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जैसे देखहि रूप महारंधीरा, मनहु वीर रसु सरे धरे शरीरा, विदुषः प्रभु बिटाय मैं दीसा, बहुमुख कर पग लोन सीसा, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु संप्रीति न जाय बखानी। उल्लेख अलंकार के दो भेद हैं, ज्ञात्र भेद एवं विषय भेद। अब बात आती है विरोधाभास अलंकार की। जहाँ दो वस्तुओं में वास्तव में विरोध ना हो, मात्र विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। संस्कृत के आचार्यों ने विरोधाभास अलंकार को विरोध अलंकार भी कहा है। आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने जिसे विरोधालंकार नाम दिया है, उसे ही रुय्यक और अप्पय दीक्षित ने विरोधाभास अलंकार नाम से व्यक्त किया है। जैसे बैन सुनियो जबते मधुर, तबते सुनत न बैन। उपर्युक्त पंक्तियों में बैन सुनियो और सुनत न बैन में विरोध दिखाई पड़ता है, जो मात्र विरोध का आभास है। विरोधाभास श्लेष मुक्त भी होता है और श्लेष सहित भी। दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव साम्य हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे रहीमन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रकट करेई, जाहि निकारो गेह ते, कसना भेद कही देई। अब आपका आता है विभावना अलंकार। इसमें कारण के बिना कार्य संपन्न हो जाता है। जैसे बिनु पद चले, सुने बिन काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। इसके बाद आपका है भ्रांतिमान अलंकार, जिसे भ्रम अलंकार भी कहते हैं। जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, वहाँ भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहीं भ्रांति अलंकार मानी जाएगी जो कवि प्रतिभा द्वारा उत्थापित होगी। सीप में चांदी या रज्जू में सर्प की भ्रांति अलंकार नहीं है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। उपर्युक्त पंक्ति में नाक में तोते का और दंत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ है, इसीलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। अब आपका आता है संदेह अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि कौन उपमेय और कौन उपमान, अर्थात संदेह बना रहता है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे वदन सुधानिधि जानी के, तुव संग फिरियो चकोर, वदन किंधौ ये शीत कर, किंधौ कमल भय मोर। यहाँ प्रथम पंक्ति में भ्रम और दूसरी पंक्ति में संदेह अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की उपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहत न जाना। व्यतिरेक अलंकार के चार भेद माने जाते हैं। उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का कारण बताकर, केवल उपमेय के अपकर्ष का कारण बताकर, केवल उपमान के अपकर्ष का कारण बताकर, उपमेय के उत्कर्ष व उपमान के अपकर्ष का कारण बताकर। नेक्स्ट है असंगति अलंकार। जब कारण और कार्य अलग अलग स्थानों पर घटित होते दिखाई दें तो वहाँ असंगति अलंकार माना जाता है। असंगति का अर्थ है संगति का अभाव। प्रायः कारण और कार्य की संगति पाई जाती है, लेकिन इस अलंकार में वह नहीं मिलता। जैसे आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इसके बाद आपका आता है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है, क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। सिया सुख समता किमी करे चंद वापुरो रंक। सीता जी के मुख उपमेय की तुलना चंद्रमा उपमान से नहीं की जा सकती।
अर्थांतर न्यास अलंकार, जहाँ सामान्य कथन का विशेष कथन से या विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ पदार्थ के प्राकृतिक उपादानों को मानवीय रूप दिया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दिव सावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदर परी। उपयुक्त पंक्तियों में प्राकृतिक उपादानों को मानवीय क्रियाकलाप करते दिखाया है। अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति, जहाँ किसी अन्य माध्यम से किसी को बात कही जाती है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पूछनु न मारी। इसमें राजा जयसिंह को बाज के माध्यम से बात कही जा रही है। उभयालंकार, जहाँ भिन्न अर्थ वाले और भिन्न आकार वाले पदों को सहसा सुनकर पुनरुक्ति का आभास हो किंतु विचार करने पर पुनरुक्ति ना हो वहाँ पुनरुक्ति वदाभास या उभयालंकार होता है। जैसे समय जा रहा है और काल आ रहा है, सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने इस वीडियो में अलंकार के विभिन्न भेद जाने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलंकार से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।